कभी सोचा है 50 के दशक की एक फिल्म ने कैसे पूरे समाज को हिला दिया होगा। एक ऐसी फिल्म जिसने उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक वर्जनों को न सिर्फ पर्दे पर दिखाया बल्कि उसे स्वीकार भी करवाया। आज हम बात करेंगे 1958 में बनी फिल्म साधना की, जिसके पीछे छुपी है एक बेमिसाल शायर, एक निडर निर्देशक और एक गाने की ताकत की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक शायर के दिल के दर्द की भी है, जिसने अपनी कलम से औरतों के लिए इंसाफ मांगा। वो शायर थे साहिर लुधियानवी। आज हम जिस गाने की बात करने जा रहे हैं उसके बोल कोई कवि नहीं बल्कि एक बेटा लिख रहा था, जिसने अपनी माँ की तकलीफों को बहुत करीब से देखा था। साहिर अपनी माँ की इकलौती संतान थे, लेकिन उनके पिता की कई पत्नियां थीं। साहिर ने बचपन से ही अपने पिता को अपनी माँ के साथ अन्याय करते देखा। यह अन्याय उनके जहन में घर कर गई। इसी दर्द ने उन्हें एक महान शायर बनाया। दोस्तों, साहिर ने अपनी माँ के लिए जो संघर्ष देखा, उसी ने उनके दिल में महिलाओं के लिए असीम सहानुभूति भर दी। यही वजह थी कि वो जीवन भर अविवाहित रहे। उन्होंने अपनी माँ के अलावा किसी भी महिला को अपने इतने करीब नहीं आने दिया। शायद उन्हें डर था कि कहीं उनके जीवन में भी वही दर्द ना आ जाए जो उनकी माँ ने सहा था। इसी दर्द ने साधना के उस बेमिसाल गाने को जन्म दिया। ये एक तरह की कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि उस दौर में जहाँ हर कोई इश्क और मोहब्बत पर गाने लिख रहा था, वही साहिर सामाजिक मुद्दों पर अपनी कलम चला रहे थे। उस दौर के मशहूर निर्देशक निर्माता बी.आर. चोपड़ा ने जब घोषणा की कि वो एक यौनकर्मी पर फिल्म बना रहे हैं, तो इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। वितरकों ने साफ कह दिया कि ऐसी फिल्में फ्लॉप हो जाती है। इससे पहले इसी विषय पर बनी कई फिल्में पिट चुकी थी, लेकिन चोपड़ा साहब का मानना था कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना भी है। यह उनकी हिम्मत ही थी कि वो इस कहानी को पर्दे पर लाने का जोखिम ले रहे थे। फिल्म की कहानी भी बहुत भावुक थी। इसमें एक प्रोफेसर सुनील दत्त अपनी माँ के कहने पर महिला वैजयंती माला से शादी करने जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो एक यौनकर्मी है। फिल्म में जब ये सच सामने आता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती है। फिल्म का सबसे भावुक सीन वो था जब वैजयंती माला का किरदार अपने पुराने जीवन में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सास उसे रोक लेती है। वो उससे कहती है, तुम यही रहोगी बहू बनकर। ये सीन उस समय समाज की रूढ़िवादी सोच पर एक जोरदार तमाचा था। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन लोग अभी भी शक में थे। तभी फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ जिसने इतिहास रच दिया। ये गाना था, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये गाना सिर्फ फिल्म के लिए नहीं लिखा गया था। साहिर ने इसे पहले ही एक नज्म के रूप में लिख रखा था। जब बी.आर. चोपड़ा ने साहिर से फिल्म के लिए गाना मांगा, तो साहिर ने ये नज्म उन्हें दे दी। लता मंगेशकर की दर्द भरी आवाज में जब ये गाना पर्दे पर आया, तो पूरा सिनेमा हॉल खामोश हो गया। बी.आर. चोपड़ा ने खुद बताया था कि फिल्म के इंटरवल में बुर्के में आई औरतें रो रही थी। इस गाने ने उनके दिल को छुआ था। ये गाना सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि उन सभी औरतों का दर्द था जो समाज में अनसुनी रह जाती है। इस गाने ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। जो वितरक इस फिल्म के खिलाफ थे, वही अब इसकी सफलता का जश्न मना रहे थे। 25 हफ्तों तक फिल्म सिनेमाघरों में टिकी रही। इसने साबित कर दिया कि अगर कहानी में सच्चाई और जज्बात हो तो वो दर्शकों के दिल को छू लेती है, चाहे समाज की सोच कितनी भी पुरानी हो। तो दोस्तों, आज भी जब हम साधना फिल्म और उसके गाने को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि कला में कितनी ताकत होती है। साहिर का दर्द, बी.आर. चोपड़ा की हिम्मत और लता जी की आवाज़, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कलाकृति बनाई जिसने न सिर्फ एक फिल्म को हिट बनाया बल्कि समाज की सोच पर भी गहरा असर डाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि दिलों को जोड़ती है और बदलाव भी लाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी और ऐसी ही अनसुनी कहानी को जानना चाहते हैं
तो भी हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।